हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आप सभी को आज जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है वो मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ड्राइंग्स की तो ड्राइंग्स का आप सभी को मतलब पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर या कोई भी प्रोप्राइटर आप कह सकते हैं, आपने जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी होगी तो वो अपने बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसी तरीके से पार्टनरशिप में जो है पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या कुछ काइंड्स जो है वो विड्रॉल कर सकता है बिजनेस से। तो आप क्या करते हैं, उस पर उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उससे हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि एक तरीके से उसने बिजनेस के पैसे को निकाला है, तो अगर उसी पैसे को बिजनेस किसी और को लोन पे देता तो वहां से उसको कुछ ना कुछ इनकम मिलती। तो इसी बेस पर हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी जो है, जो भी पूरा फर्म है, वो उस पार्टनर से उस ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करेगी या जितने भी पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे उन सभी से जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है तो देखिए, समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास एक पार्टनर है, उसने जो है वो 5000 रुपये पूरे साल के अंदर जो है ड्राइंग करी है। 5000 रुपीज़ की क्या करी है? ड्राइंग्स करी है। अब ये जो ड्राइंग्स है इस पर इसका इंटरेस्ट चार्ज होना है और कंपनी ने बोला हुआ है कि हम @6% के हिसाब से जो है पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सिंपल उसने बोल दिया। तो अगर आप इस पर निकालना चाहें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो देखिए कैसे निकालेंगे आप देखेंगे 5000 रुपीज़ पूरे साल में निकाला और 6% का ब्याज है, तो आपने इसका 6% निकाल दिया, 5 के 30, यानी कि आपके पास 300 रुपये यहाँ पर निकल के आ गया। तो सिंपल ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। बट दोस्तों, जितना सिंपल अभी आपको लगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी हमें कुछ और टॉपिक्स यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, तब जाके हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक एवरेज पीरियड की। क्यों? देखिए, ये हमें क्यों निकालना होता है। मान लीजिए यहाँ तो दिया हुआ था कि उसने एक ईयर में पूरा निकाल लिया, बट अगर वो मंथली बेस पर निकाल रहा है और मंथ में भी मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, मंथ के एंड में निकाल रहा है, मंथ के मिडल में निकाल रहा है, या क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है या हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है, तो उस केस में आपके पास कैसे पता चलेगा कि आप जो है यहाँ पर 6% डायरेक्ट कर देंगे और मंथली वहाँ पर आपके पास पता नहीं चलेगा, ईयरली आपके पास वहाँ पता नहीं चलेगा। तो उस केस के लिए आपको निकालना पड़ता है एवरेज पीरियड। तो अब ये एवरेज पीरियड निकलेगा कैसे? देखिए, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। एवरेज पीरियड जो है सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा मंथली, ठीक है। तो हम पहले करेंगे कैलकुलेशन, टॉपिक डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, ठीक है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि हम लोग टॉपिक भी बड़ा समझ रहे हैं और मैं सोचता हूं कि हाफ एन आवर की तो मिनिमम वीडियो होनी ही चाहिए जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो हम लोग जो है एवरेज पीरियड यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं मंथली बेस पर, ठीक है। हमने बेस ले लिया अपना मंथली। अब मंथली बेस हमने लिया तो वो कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन ली, ये पूरे 12 मंथ्स को दिखाएगी एक ईयर के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये आपके पास 3 3 9 और 12, पूरे 12 मंथ यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, ये 12 मंथ हो गए। अब आपको मान के चलना है कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो रहा है वो बिगनिंग ऑफ द मंथ हो रहा है, बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि हर बार ड्राइंग जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर मतलब हमेशा 1 मंथ जो मंथ के बिगनिंग में जो है ड्राइंग हो रही है। तो ऐसी ड्राइंग आपके पास देखिए कितने बार होगी? 12 बार ड्राइंग होगी, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का। क्या फॉर्मूला है ज़रा देखिए, लिख लीजिए आप सभी। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बच जाता है, प्लस करेंगे आप इसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। ये एवरेज बोल रहे हैं ना, तो एवरेज पीरियड के लिए करेंगे। अब मंथली पे निकाल रहे हैं, और मंथली में भी हम क्या बोल रहे हैं, विड्रॉ बिगनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मंथ के बिगनिंग में यहाँ पर जो है ड्राइंग की जा रही है, ये हमने यहाँ पर मान के चल लिया है। ठीक है, अब बिगनिंग ऑफ द मंथ किए जा रहा है ड्राइंग, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड का आपके पास, कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच जाता है, तो पहली ड्राइंग आपने ये करी, इस ड्राइंग के बाद आप देखेंगे तो आपके पास पूरे 12 मंथ बच जाते हैं, पूरे 12 मंथ बच जाते हैं ना। आफ्टर की बात हो रही है और बिगनिंग में आप कर रहे हैं, पहली ही तारीख को आप ड्राइंग निकाल ले रहे हैं, तो आपके पास टाइम जो बच जाता है वो बच जाता है आपके पास पूरा 12 मंथ। और फिर उसके बाद बोला जा रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ करी होगी, तो इस ड्राइंग के बाद आपके पास पूरा मंथ अभी भी बच जा रहा है, तो प्लस 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो आप इसको करेंगे तो ये आपके पास 6.5 आएगा। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ जब आप ड्राइंग करते हैं तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना होता है बच्चे, एवरेज पीरियड आप सभी को लेना होता है 6.5। ठीक है, 6.5 आपके पास एवरेज पीरियड आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम मिडल ऑफ द मंथ करते, ठीक है, तो टॉपिक लिखिए विड्रॉ एट मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ के मिडल में हम लोग जो है ड्राइंग को कर रहे हैं, तो आपके पास देखिए कैसे निकल के आएगा और क्या आपके पास एवरेज पीरियड होगा। तो आप सिंपल सा मान के चलिए कि वही लाइन है आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से खींच ही देता हूँ, ये है। अब आप देखें तो आपके मिडल में यहाँ पर जो है मंथ के मिडल में की जाएगी हमेशा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो आप अगर मिडल में करेंगे तो हमेशा आप ड्राइंग कर रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये आपकी ड्राइंग होगी। ठीक है ना, तो जब आप एवरेज पीरियड निकालेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला मैं अब दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ, तो आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास टाइम कितना बचा है। फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर करी आपने, यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो ये हाफ मंथ बच गया और ये पूरा का पूरा 11th मंथ बच गया ना आपके पास। तो यहाँ पर 11.5 मंथ आपके पास यहाँ पर बच गए, क्योंकि हाफ वो बच गया और ये 11th मंथ बच गए। प्लस आप करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आपने लास्ट ड्राइंग जो है वो यहाँ करी, ये आपकी लास्ट ड्राइंग थी। इस ड्राइंग के बाद अभी भी आपके पास हाफ मंथ बच रहा है, हाफ मंथ बच रहा है, तो हाफ मंथ मतलब 0.5 बाय 2, दोनों को प्लस करेंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो आपको 6 एवरेज पीरियड लेना है जब आप मिडल ऑफ द मंथ जो है वो ड्राइंग को विड्रॉ करते हैं। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं एंड ऑफ द मंथ की। ठीक है, विड्रॉ एट एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में जो है हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो मंथ के एंड में आप ड्राइंग करते हैं, तो देखिए अगेन हम दोबारा से वही बार लाइन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आप जो है एंड ऑफ द मंथ करते हैं, एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर होती है, और पहली ड्राइंग के बाद आपके पास जो टाइम बचता है, पहली ड्राइंग के बाद आपके पास जो टाइम बच रहा है वो कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है 11 मंथ, क्योंकि फर्स्ट मंथ के एंड में किया तो पहला मंथ तो निकल गया पूरे साल में से, आपके पास अब 11 मंथ बचे हुए हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11th मंथ, प्लस आपने लास्ट ड्राइंग जो है लास्ट मंथ के एंड में की होगी, इसके बाद आपके पास कोई भी टाइम नहीं बच रहा है, कोई भी टाइम नहीं बच रहा है, तो आप लिखेंगे 0। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 5.5 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड आपको 5.5 लेना है। ठीक है, मैं एक इसको सम अप कर देता हूँ। सम अप करने के लिए देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं, है ना, स्टार्टिंग में करते हैं तो आपके पास एवरेज पीरियड जो है 6.5 आएगा। ठीक है, और अगर आप मिडल ऑफ द मंथ करते हैं, मिडल ऑफ द मंथ करते हैं तो आपके पास 6 आ जाता है, और जब आप जो है एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो आपके पास 5.5 एवरेज पीरियड आ जाता है। तो ये पूरे एवरेज पीरियड की कहानी रही मंथली बेस पर। अब देखते हैं इसको क्वार्टरली बेस पर, फिर देखेंगे सेमी एनुअली के बेस पर। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, तो स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें, है ना।
वरना आप कहेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बिल्कुल शुरुआत से इसको देखना पड़ेगा। अब हम क्वार्टर्स में जो है वो क्या करेंगे, ड्राइंग को करेंगे। तो क्वार्टर्स में ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे विड्रॉ एट बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर आपको पता ही होगा कि आपको साल को 4 भाग में बांटना है। साल को जब आप 4 भागों में बांटेंगे तो आपके पास कितने कितने मंथ आ जाएंगे, आपके पास 3-3 मंथ के 4 क्वार्टर बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसे 4 भागों में बांट देता हूँ, ये रहे हमारे पास 4 पार्ट्स। ठीक है, तो हर पार्ट कितने कितने मंथ्स का है, 3-3 मंथ्स का है, तभी तो क्वार्टर हुआ ना। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं, क्वार्टर के बिगिन में यानी कि यहाँ से आप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग आपने यहाँ करी और लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ करी। ठीक है ना, तो आप एवरेज पीरियड जब निकालेंगे बच्चे, तो एवरेज पीरियड आपके पास आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद आपके पास पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। और लास्ट ड्राइंग आप देखेंगे तो लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ करी होगी। इस ड्राइंग के बाद आपके पास 3 मंथ बच रहे हैं। कितने मंथ बच रहे हैं, 3 मंथ बच रहे हैं बच्चे। ठीक है ना, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, 3/2, ये हो गया आपके पास कितना, 15/2 यानी कि 7.5। कितना निकल के आया यहाँ से, 7.5। ठीक है ना, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ करते हैं तो आपके पास 7.5 आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं विड्रॉ एट मिडल ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, आप अगर क्वार्टर के बिगिन में करते हैं तो ये हो गया, और अगर आप मिडल में करते हैं तो कितना निकल के आता है वो समझते हैं। ठीक है, तो विड्रॉ एट मिडल ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के अगर आप मिडल में करते हैं तो आपके पास कितना निकल के आएगा। ध्यान से समझेंगे दोबारा से, ये लाइन दोबारा रही है आपके पास। ठीक है, आप मिडल में कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर कर रहे हैं, आप यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एवरेज पीरियड निकालिए। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू, आपके पास अगर आप टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग आपके ने कब करी, यहाँ पर 3 महीने का हाफ, मिडल यानी कि 1.5 महीना, तो इसमें आपके पास बचे ये 1.5 महीने और ये बचे आपके पास 9 महीने। तो 1.5 और 9 कितना हुआ, 10.5। कितना हो गया बच्चे, 10.5 प्लस आपके पास लास्ट ड्राइंग आपने कब करी, लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ करी, और इसके बाद आपके पास कितना मंथ बच गया, 1.5 मंथ बच गया, 1.5 मंथ जो है वो आपके पास बच रहा है। तो 1.5 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, अगेन 6। तो एवरेज पीरियड मिडल ऑफ द क्वार्टर में भी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आगे आपके पास होगा विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, आप मंथ कह रहा हूं दोस्तों मैं, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर के एंड में आप कर रहे हैं। दोबारा से लाइन बनाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझेंगे, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू, तो यहां पर आप एवरेज पीरियड निकालेंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बच रहा है, 9 मंथ का टाइम बच रहा है, 9 मंथ। ठीक है, और प्लस यहां पर आपके पास लास्ट ड्राइंग आपने कहाँ की, यहां पर की, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि 0 अपॉन में 2, तो कितना आ गया आपके पास 4.5। कितना है बच्चे, 4.5। तो ये हो गया आपके पास मंथ का केस, कि मंथ के केस में आपको कैसे करना होता है। अब अगर इसे सम अप करें हम, तो अगर स्टार्टिंग में हम करते हैं क्वार्टर के, तो आपके पास आता है 7.5 एवरेज पीरियड। आप अगर मिडल ऑफ द क्वार्टर करते हैं तो आपके पास आता है 6, और अगर आप एंड ऑफ द क्वार्टर करते हैं तो आपके पास आता है 4.5। तो ये सारी की सारी कहानी है अगर आप क्वार्टर के केस में इस चीज़ को पढ़ते हैं तो। अब हम चलते हैं सेमी एनुअली पे, सेमी एनुअली पे। ठीक है, तो आप जो है विड्रॉ करेंगे सेमी एनुअली के बेस पर। तो विड्रॉ एट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, या सेमी एनुअली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आप स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम इसे कर रहे हैं विड्रॉ। ठीक है, फिर मिडल में देखेंगे, फिर एंड में देखेंगे। तो ये रहा आपके पास पूरा ईयर, और ये हो गए हाफ पार्ट। ठीक है, तो 6 मंथ के 2 पार्ट होंगे बिल्कुल। एवरेज पीरियड आपके पास कितना हुआ, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग आपने बिगिनिंग ऑफ दी हाफ आवरली कर ली होगी, तो पूरा 12 मंथ आपके पास बचा हुआ है, प्लस लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ करी होगी, इसके बाद ड्राइंग नहीं करी, तो दोबारा से 6 मंथ बच गए, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 9। तो स्टार्टिंग में अगर आप हाफ ईयरली के करते हैं तो आपके पास एवरेज पीरियड कितना आता है बच्चे, 9 निकल कर आता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास विड्रॉ एट मिडल ऑफ हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली के मिडल में आप अब इस बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। ये दोबारा से हमने इसको हाफ ईयरली में डिवाइड कर लिया पूरे ईयर को। अब आपके पास एवरेज पीरियड अगर हम निकालें, एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, आप जो है मिडल में कर रहे हैं, यानी यहाँ पर और यहाँ पर कर रहे हैं, 2 बार ड्राइंग कर रहे हैं। तो आपने यहाँ ड्राइंग करी, तो बताइए हाफ ईयरली का हाफ कितना होगा, मिडल क्या होगा, 3 मंथ्स होगा, आफ्टर दी 3 मंथ्स। तो आपने आफ्टर दी 3 मंथ्स ड्राइंग करी, इसका मतलब 3 मंथ यहाँ बचे और 6 मंथ यहाँ बचे, तो 9th मंथ बच गए आपके पास। प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा, 3 मंथ यहाँ कवर अप हो गए होंगे, 3 मंथ यहाँ बचे होंगे, तो 3 मंथ बचे लास्ट में, तो डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगेन 6 आ जाएगा, अगेन कितना आ जाएगा 6। तो आप देख रहे होंगे हर किसी के मिडल में आपके पास 6 ही निकल के आ रहा है एवरेज पीरियड। तो ये बात तो आप रट लीजिए, लेकिन आप इसे निकालना सीखिए लॉजिकली, तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपके पास विड्रॉ एट एंड ऑफ दी हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली के एंड में आप अगर ड्राइंग को करते हैं तो क्या होगा, देखिए दोबारा से बनाएंगे अपना वही चार्ट, ये रहा। अब देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, आपने एंड में कर रहे हैं, यानी कि पहली ड्राइंग आपने यहाँ करी, दूसरी ड्राइंग आपने यहाँ करी, तो आपके पास एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे आप, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना हो रहा है, पूरा का पूरा 6 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यहाँ करी, इसके बाद कोई टाइम बच रहा है नहीं, 0 अपॉन में 2 कितना आ गया 3, कितना निकल के आ गया आपके पास, 3 निकल के आ गया। और ये आपके पास एवरेज पीरियड यहाँ पर समझ में आया। तो हाफ ईयरली के केस में स्टार्टिंग में आपके पास कितना निकल के आया था 9, मिडल में आपके पास अगेन वही सेम 6 निकल के आएगा, और एंड ऑफ दी हाफ ईयरली आपके पास 3 निकल के आ रहा है। तो सेम आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, और आपको समझ में आया होगा कैसे निकालना है। और आप चाहें तो रट भी सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा रटना नहीं है बच्चे, चीज़ों को समझना है। मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव आपका यही रहेगा कि आपको मैं चीज़ों को समझाऊं, रटाऊं नहीं, क्योंकि अगर रटेंगे आप तो आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, और आगे जाकर जो है अगर आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्लियरली हो जाएगा ये टॉपिक कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे हमें जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स विड्रॉ द पर्सनल यूज़ 1,20,000 एंड 80,000 रुपये। तो राम निकालता है 1,20,000 रुपये और मोहन निकालता है 80,000 रुपये। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम है, 6% पर एनम हम इंटरेस्ट निकालते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर, हर पार्टनर से कितना हम जो है इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आप जो है राम और मोहन का अलग निकालेंगे, और यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ईयर का इंटरेस्ट आपको ड्राइंग करके दे रखी है। और जब आपके पास ड्राइंग मंथली क्वार्टरली इस बेस पर दी होती है तो आपको एवरेज पीरियड निकालना होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से आप निकाल देंगे। तो सिंपल तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हम राम का निकालते हैं, राम्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम निकालें तो आपके पास इसकी ड्राइंग है 1,20,000 रुपये की, और रेट है इसका 6%, ठीक है। रेट क्या है 6% है, तो आप रेट 6% के हिसाब से निकालेंगे। 1,20,000 इंटू 6%, रुक जाइए दोस्तों, 1,20,000 इंटू 6%, तो ये आपके पास निकल के आ रहा है
बट यहाँ पर जब आपके पास कोई भी एवरेज पीरियड ना हो तो आप एवरेज पीरियड मानते हैं 6/12, यानी कि हाफ ऑफ एवरेज पीरियड मान के चलते हैं। तो हमने इसका हाफ कर दिया है, तो आपके पास अब ये आ जाएगा लगभग 3600। आप अपनी बुक में मैच कर सकते हैं, आपके पास 3600 आ चुका होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप निकालते हैं मोहन का, तो मोहन का आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपके पास निकलेगा इसकी कैपिटल। आप इसकी ड्राइंग देख लीजिए। सबसे पहले इसकी ड्राइंग है 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये की ड्राइंग पे 6% आपको निकालना है 6/12 एवरेज पीरियड लेकर। एवरेज पीरियड 6/12 ही लेना है। ठीक है, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको समझ लेना है, या हाफ कर दीजिए आप इसका। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 8×48, 4800 का हाफ, यानी कि 2400 आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट आपके पास आ गए और आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। ब्रिज एंड मोहन आर इन द फर्म, विड्रॉ द 48 and 36,000 ड्यूरिंग द ईयर एवरी मिडल ऑफ द मंथ। यहाँ पर ये जो है मिडल ऑफ द मंथ जो है विड्रॉ कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज 10% पर एनम। 10% पर एनम जो है वो निकाला जाएगा। और कैलकुलेट ऑन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड द पार्टनर्स फॉर द अप्रोप्रिएट फार्मूला। जो भी फार्मूला उसके अकॉर्डिंगली निकाल लीजिए। अब ये लोग टोटल विड्रॉ करते हैं 48 और 36 ड्यूरिंग द ईयर एंड इवनली इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ। और जो 48,000 इन्होंने निकाले हैं ब्रिज ने और मोहन ने 36,000, वो इवनली निकाले हैं इन्होंने हर मंथ। तो 48 को अगर 12 से आप डिवाइड करें तो 4,000 रुपये पर मंथ इसने निकाला है और वो मिडल ऑफ द मंथ निकाला है। तो सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो एवरेज पीरियड का आपके पास फॉर्मूला होगा मिडल ऑफ द मंथ में। तो मिडल ऑफ द मंथ करा तो हाफ मंथ गया, हाफ मंथ के बाद आपको हाफ ये बचा हुआ 11 वो बचे हुए, तो 11.5 आ जाएगा। प्लस लास्ट ड्राइंग आपने की होगी मिडल ऑफ द लास्ट मंथ। मिडल ऑफ द लास्ट मंथ किया तो आपके पास हाफ मंथ अभी भी बचा हुआ है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद अभी आपके पास हाफ मंथ लेफ्ट है, तो 0.5 अपॉन में 2। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप फॉर्मूला चाहें तो लिख सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो आपके पास ये 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा एवरेज पीरियड अगेन। तो यहाँ से आप अगर निकालें ब्रिज के लिए, ब्रिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा। तो उसने ड्राइंग करी 48,000 की और इंटरेस्ट है कितना 10% है इस बार, और 6/12 आपके पास हाफ ईयर पीरियड आ गया। ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर हम लिखना चाहें तो फॉर्मूला होगा अमाउंट आपके पास, इनटू कर देंगे आप इसको रेट से, इनटू कर देंगे आप इसको एवरेज पीरियड से। ठीक है, एवरेज पीरियड बाय 12। क्लियर है। तो अब आपके पास 48,000 का 10%, ठीक है, तो 4800 का हाफ यानी कि 2400 आपके पास निकल के आ गया। मैच कर लीजिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी तरीके से मोहन के लिए भी आप निकाल लीजिए, मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे तो 36,000 रुपये इसका अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। रेट सेम 10% और एवरेज भी सेम 10% रहेगा, क्योंकि दोनों ही हाफ ईयर और मिडल ऑफ द मंथ कर रहे हैं। तो अगेन ये आपके पास आ जाएगा 3600 का हाफ 1800। तो ये दोनों अगेन आपके पास निकल के आ गए। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, और ये जो है विड्रॉ करते हैं 4,000 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के बिगनिंग में ये विड्रॉ करते हैं 4,000 रुपये फॉर द 6 मंथ। 6 महीने तो कैसा करते हैं 30 सितंबर 2019 तक। तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% का फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ्स के लिए आपको जो है इंटरेस्ट निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आप जो है वो एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस बार। तो इस बार 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो आप केवल 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। और आप एट द बिगनिंग निकाल रहे हैं, तो आप सबसे पहले ड्राइंग यहां पर कर रहे होंगे और लास्ट ड्राइंग आप यहां पर कर रहे होंगे, क्योंकि बिगनिंग में आप इसे निकाल रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं। तो आपके पास जो एवरेज पीरियड होगा, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू होगा टाइम लेफ्ट
बिफोर फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है। तो पहली ड्राइंग आपने इतनी करी तो आपके पास पूरे 6 मंथ्स यहाँ पर रिमेनिंग बच जा रहे हैं। और लास्ट ड्राइंग आपने जो है वो यहाँ पर लास्ट मंथ के फर्स्ट में किया है, तो आपके पास पूरा मंथ जो है रिमेनिंग बच जा रहा है, तो यानी कि 1 मंथ। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज पीरियड जो है वो 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 3.5। अगर आप देखें तो 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा? 4,000 इंटू 6, यानी कि 24,000 आपके पास आ जाएगा 6 मंथ की ड्राइंग। तो आप जो है 6 मंथ की ड्राइंग निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप निकालते हैं तो आपके पास 24,000 तो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। रेट है आपके पास इस बार 5%, और आपको जो एवरेज निकालना है पीरियड दिया हुआ है 3.5/12 में से ही करेंगे, क्योंकि एवरेज पीरियड 12 से ही डिवाइड करके निकाला जाता है। तो आपके पास 24,000 इंटू 5%, 24,000 का 5% आपके पास आ गया 1200। 1200 इंटू डिवाइड कर देंगे तो 350 आ जाएगा 12 से डिवाइड करके। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चे? 350। और दोनों का ही 350 आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं? सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का भी आ गया आपके पास 350 और बी का भी आ गया आपके पास 350, दोनों का आपके पास 350 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आइडिया आपको मिल जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो वन ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 9,000 रुपये निकाल लेता है। थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द 6% पर एनम। ठीक है, तो इस बार आप क्वार्टरली का क्वेश्चन करेंगे, तो इसको पूरे 4 पार्ट्स में आप जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 4 पार्ट्स में जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 3 मंथ्स के आपके पास क्वार्टर निकल के आ जाएंगे। तो ये जो है एंड ऑफ द क्वार्टर निकालता है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा आपके पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद आपके पास टाइम कितना बचता है। तो आप देख सकते हैं पहली ड्राइंग इसने यहां पर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में की होगी, 3 मंथ के बाद की होगी, तो आपके पास कितने मंथ रिमेनिंग हो गए? 9 मंथ्स जो है वो यहां पर रिमेनिंग आपके पास बच जाएंगे, 9 प्लस। फिर लास्ट ड्राइंग इसने यहां पर लास्ट क्वार्टर के एंड में की होगी, तो आपके पास कुछ भी मंथ नहीं बच रहे हैं, यानी कि 0/2 = 4.5 आपके पास यहां पर आ गया है एवरेज पीरियड। अब आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट। अब देखिए अमाउंट क्या आएगा? 9,000 रुपये पर क्वार्टर निकाल रहा है, तो 4 क्वार्टर 9 × 4 = 36,000 आपके पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग आएगा। तो 36,000 आपने अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखा। रेट ऑफ परसेंट है 6% पर एनम, तो 6% ऐसे इंटू आपके पास एवरेज पीरियड है 4.5/12। तो निकाल देते हैं, देखिए 36,000 इंटू 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो आपके पास ये आ गया 810। कितना निकल के आ गया बच्चे? 810 आपके पास निकल के आ गया। मैच कर लेते हैं क्वेश्चन बुक में से। हाँ ठीक है, 810 आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है और मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इससे थोड़ा और हमारे पास लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32। अभी हम 31 ही तो किया था शायद, हाँ 31 किया था। अब हम लोग जो है 32 करेंगे। तो 32 में आप देखेंगे ए और बी जो है वो पार्टनर्स दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। रेगुलरली 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स के लिए। सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था, वो बिगनिंग वाला था, ये एंड वाला है। और 30 सितंबर को, और कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है फॉर द 6 पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 6 मंथ का पीरियड आएगा। ये हो गया आपके पास 6 मंथ। ठीक है, और हर महीने के एंड में यहाँ पर इस तरीके से निकाल रहा है। तो एवरेज पीरियड अगर आप निकालें एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग यहाँ एंड में की होगी, इसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं बच्चे? 5 मंथ बच रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ तो चला गया, 1 मंथ की तो एंड में ड्राइंग की है, तो 5 मंथ बच रहा है। प्लस लास्ट ड्राइंग इसने यहाँ पर करी, इस ड्राइंग के बाद उसके पास कोई मंथ नहीं बच रहा है, यानी कि 0/2 = 2.5। कितना आ गया? 2.5 आपके पास एवरेज पीरियड आ गया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपके पास 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, यानी कि 6 मंथ का आ गया आपके पास 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये पूरे मंथ का, पूरे 6 मंथ का आया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% इस बार, और एवरेज पीरियड दे दिया 2.5 डिवाइडेड बाय 12। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही होता है, और सिंपल सा फॉर्मूला है 24,000, ठीक है, इंटू 5% डिवाइड बाय 12 = 250 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ रहा है? 250। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ चुका है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे ना आप सभी को, बहुत सिंपल है बच्चे। आप करके देखेंगे, आप इलस्ट्रेशन करके देखना, टीएस ग्रेवाल के और क्वेश्चन आप करके देखना, लगभग मैं आपको करा रहा हूँ, और बाकी आप अदर सोर्सेज इंटरनेट वगैरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में 3 केसेस हैं, तीनों केसेस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द अशोक 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिस पूरी डेट, ठीक है। तो पहला वो ड्रॉ करता है 7,500 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के उसमें। तो 7.5 इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि हर क्वार्टर में कर रहा है, तो आपके पास ये 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर करते हैं। देखिए मैं क्वार्टर बना देता हूँ पहले ऑलरेडी, ये दैट्स इट, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर करता है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड अगर आप निकालें केस 1 के लिए, केस 1 कर रहे हैं अभी, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग यहाँ करी, उसके बाद पूरे 12 महीने बच गए, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने यहाँ करी होगी, उसके बाद 3 मंथ बच गए, क्योंकि क्वार्टर होता है, क्वार्टर 3 मंथ का होता है, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 7.5। तो 7.5 ही आया। अब इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू कितना है अमाउंट 30,000। इस पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू एवरेज आया आपके पास 7.5 बाय 12। 30,000 का 10% आपके पास 3,000, 3,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया आपके पास 1875, बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है, 1875, दैट्स इट, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ ये क्वार्टर में करता है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड दोबारा निकालेंगे आप लोग, एवरेज पीरियड, तो इसके लिए आपके पास देखिए एंड ऑफ द करता है, तो यहाँ करी होगी इसने पहली ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ बचा होगा बच्चे, बताइए बताइए फटाफट फटाफट, 9 मंथ, कमेंट कर दीजिएगा, 9 मंथ, प्लस यहाँ पर लास्ट ड्राइंग इसने एंड में यहाँ पर करी होगी, तो 0 कुछ भी नहीं बचा, बाय 2 इक्वल्स टू 4.5। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये आपके पास आया 30,000 रुपये का 10% इंटू 4.5 आपके पास एवरेज बाय 12, तो 30,000 का 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, 1125, बिल्कुल सही है, 1125, दैट्स इट। केस नंबर 3 मिडल ऑफ द मंथ है, मिडल ऑफ द क्वार्टर है, मिडल ऑफ द क्वार्टर है, तो देखिए पहला यहाँ करा होगा इसने ड्राइंग, अब 3 मंथ का क्वार्टर होता है, उसका मिडल आप लेंगे तो 1.5 महीने, तो 1.5 महीने चले गए, 10.5 महीने बचे 12 में से, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और लास्ट ड्राइंग यहाँ करी होगी तो 1.5 महीने दोबारा बच गए, और मैंने आपको बताया हुआ है मिडल में तो हमेशा 6 ही आता है, निकाल के भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू 10.5 प्लस 1.5 बाई 2 इक्वल्स टू 6 आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 30,000 का 10% और उसका 6/12 यानी कि हाफ, तो ये तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा बिना कैलकुलेटर की 1500, दैट्स इट दोस्तों। ये सब ही आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको इससे अलग हटके करा रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड का भी क्वेश्चन होगा उसमें मिक्सअप, तो प्रोडक्ट मेथड का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 34 क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड का ही है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा है, इसके बाद आप हर क्वेश्चन कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। और जिस भी स्टूडेंट को मेरे जो भी नोट्स असाइनमेंट वगैरह हैं वो अगर चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। और प्रीमियम कोर्सेज भी आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाते हैं, आप सभी को पता है। तो कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग द ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन द लखनऊ, लॉकडाउन आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन में वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए एल से ऐसे आया, लॉकडाउन वर्ड आ गया है ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 with the capital of this and this, Kanika withdraw the amount of during the pay of hostel expenses of for the son। अपने सन के हॉस्टल एक्सपेंसेस पे करने के लिए उसने विड्रॉ किया और ये दिया। अब देखो क्या होता है कि जब हम एक रेगुलर बेस पर विड्रॉ करते हैं तो आप जो अभी करते हुए आ रहे थे वो लगा सकते हैं, बट आप यहाँ पर रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे हैं। आपने जो है कभी कुछ निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया, कभी अमाउंट अलग निकाल लिया, कभी आपने डेट चेंज कर दी, रेगुलर बेस पे नहीं निकाल रहे हैं बेसिकली, और अमाउंट भी इक्वल नहीं निकाल रहे हैं। तो उस वक्त आप जो है वो क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले टेबल में देखेंगे आप सभी, ये टेबल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कैलकुलेट करके बताएगी
ठीक है, 4 कॉलम बनाएंगे बेसिकली हम, ठीक है, ये फिर एक और 2, ठीक है, ये बन गया आपके पास कॉलम्स, ठीक है, बॉक्स तैयार हो गया आपके पास, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसने जो विड्रॉ करा है यहाँ पर नीचे 1 अप्रैल के लिए, डेट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, फिर इसने किया आपको 1 जून को, फिर किया 1 नवंबर को, और फर्स्ट किया 1 दिसंबर को। यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे, कितना कितना अमाउंट है आपके पास। अमाउंट आएगा 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 14,000 रुपये और 5,000 रुपये। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे ड्यू मंथ्स, ठीक है, या रिमेनिंग मंथ, रिमेनिंग मंथ्स, ठीक है। तो रिमेनिंग मंथ्स यहाँ पर देखिए, आपने 1 अप्रैल को किया तो 1 अप्रैल के बाद पूरा साल पड़ा हुआ है अभी, तो अभी पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं ब्रैकेट में ऊपर भी लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले कि हम यहाँ दिखा रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग के बाद कितना आपके पास टाइम बचता है। तो यहाँ पर पूरे 12 महीने बच जाते हैं क्योंकि 1 अप्रैल को ही हो रहा है, 1 जून को हो रहा है तो 2 महीने निकल चुके हैं, तो 10 महीने बचे हुए हैं। फिर इसके बाद आपके पास 1 नवंबर को आप कर रहे हैं तो नवंबर, दिसंबर और 3 मंथ, वो 5 महीने बच रहे हैं। 1 दिसंबर को कर रहे हैं तो दिसंबर और 3 महीने, तो यानी कि 4 महीने बच रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कर देंगे प्रोडक्ट करेंगे आप, ये 2nd कॉलम मान लेते हैं, इसे 3rd कॉलम मान लेते हैं, इसे 1st कॉलम मान लेते हैं। तो 2nd कॉलम और 3rd कॉलम का आप प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 10,000 इंटू 12, 1,20,000, फिर यह आ गया आपके पास 90,000, यह आ गया 14×5 70,000 और 5 चौके 20,000। यहाँ पर टोटल कर दीजिए, ठीक है। टोटल सम 1,20 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 3 लाख हो गया, ठीक है। अब 3 लाख का आपको देखिए क्या करना है, उसने बोला था यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। देखिए परसेंटेज गिवन होगा, गौतम विड्रॉ, फिर गौतम की भी इन्फॉर्मेशन है, 1,500 रुपये ऑन 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जून। तो इसका देख लेते हैं ज़रा, ये क्या अलग अलग डिफरेंट मंथ में कर रहा है? नहीं, पहली बात तो डिफरेंट अमाउंट नहीं है। इसने कहा ये जो है 15,000 रुपये विड्रॉ करता है ऑन 1st डे ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है क्वार्टरली कर रहा है, क्योंकि आप देखिए क्वार्टर के बेस पे आ रहा है और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ये कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कर रहा है इस हिसाब से। फिर इसके बाद 20,000 रुपये पर मंथ ऑफ द ऑफिस पार्टनरशिप वॉज नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये तो ऑफिस के लिए किया जाता है। 6% आपके पास इंटरेस्ट दिया हुआ है। अभी हम इसका भी निकालेंगे, पहले हम कनिका का निकाल रहे हैं। तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, देखिए आपके पास 3 लाख पूरा टोटल सम ड्यू हुआ। फिर इसके बाद आपके पास रेट था 6% का, बिल्कुल 6% ही है, 6% 6/100 इंटू 1/12 करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो आप एवरेज 1 मंथ मांगते हैं, ठीक है ना। तो 3 लाख का 6% डिवाइड बाय 12, 1,500 आ रहा है, बिल्कुल सही 1,500 आ रहा है आपका। कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अब निकाल लेते हैं गौतम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट को देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में INT लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बता देना। सबसे पहले इसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग आप देखें तो 15,000 रुपये हर क्वार्टर, 15 चौके 60,000 रुपये टोटल इसने निकाला। 60,000 का इसका 6%। और देखिए एवरेज पीरियड आपको बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालना है। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर आपके पास स्टार्टिंग में पूरा 12 मंथ बच जाता है, प्लस आपने लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में कर लिया तो 3 मंथ बचे होंगे। तो 12 + 3 = 15, 15 डिवाइड बाई 2 = 7.5। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया बच्चे, 7.5/12। देख लीजिए कितना अमाउंट आ रहा है, 60,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 7.5, तो ये 2250 आ रहा है। दैट्स इट, मैच हो गया। कितना हो गया, 2250। क्लियर स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हम क्वेश्चंस को सॉल्व
करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो भी रहा होगा और आप मुझसे आसानी से पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी टॉप क्लासेस के ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको प्रीमियम कोर्सेज चाहिए 11th 12th क्लास के या आप किसी भी सब्जेक्ट के आपको कोर्सेज चाहिए तो आप टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर, जो नंबर अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप ही जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।